हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली ट्यूटर। तो हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो हमने बात किया था किसके बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में और इंटेलिजेंस के बारे में, दोनों में क्या क्या था उसके बारे में। उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ऐसा जाएगा कि रिसर्चर्स फाउंड क्या है कि जो रिलेशनशिप है क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस के बीच में ये क्या है। ऑप्शन में रहेगा पॉजिटिव, ऑप्शन में रहेगा नेगेटिव, ऑप्शन में आएगा न्यूट्रल, नन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर क्या देना है, पॉजिटिव। क्यों होता है पॉजिटिव, क्यों होता है, जो हमने पीछे वीडियो में बताया था ना, वही आपका रीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर सम मिनिमम एबिलिटी। जो क्रिएटिव जो होता है ना, जो भी क्रिएटिव है उसमें ये रिक्वायर होता है कि उसमें कुछ तो एबिलिटी हो, एक्वायर करने के लिए नॉलेज एंड कैपेसिटी, रिटेन करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि कुछ अगर क्रिएटिव है उसमें कुछ तो इंटेलिजेंस होना चाहिए। इंटेलिजेंस नहीं होगा तो क्रिएटिव कैसे हो जाएगा। तो इसमें ये भी चीज आता है कि अगर एक पर्सन है जो इंटेलिजेंस एक नंबर पे नहीं है तो क्रिएटिव उसमें कहां से आ जाएगा। ठीक है, और एक पर्सन इसमें क्रिएटिव है तो कुछ तो इंटेलिजेंस उसमें होगा तभी तो क्रिएटिव है, भले ज्यादा ना हो लेकिन मिनिमम तो कुछ होना चाहिए। तो वही बोला गया कि एक मिनिमम एबिलिटी जरूर होना चाहिए टू अक्वायर नॉलेज एंड कैपेसिटी टू कॉम्प्रिहेंड, रिटेन और रिट्राइव। क्रिएटिव राइटर्स होते हैं तो उनको ये फैसिलिटी डीलिंग करता है लैंग्वेज को लेकर। तो उनका लैंग्वेज का एक नॉलेज है, लैंग्वेज का अक्वायर कर रहे हैं, वो रिटेन कर पा रहे हैं, तो उनके पास उसका इंटेलिजेंस है थोड़ा बहुत, तभी ना वो क्रिएटिव राइटर्स भी बन पा रहे हैं। आर्टिस्ट है, वो अंडरस्टैंड समझ पा रहे हैं, ठीक है, अफेक्ट कर पा रहे हैं पार्टिकुलर टेक्निक का, पेंटिंग का यूज करके। साइंटिस्ट है जो रीजन कर पा रहे हैं, तो जो साइंटिस्ट रीजन इंटेलिजेंस तो है उसमें रीजन कैसे कर पाए, तो क्रिएटिविटी कुछ होगा तभी ना। तो इसमें कुछ चीज रहता ही रहता है। सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो होता है रिक्वायर्ड होता है क्रिएटिविटी के लिए, बट बियॉन्ड दैट इंटेलिजेंस डज नॉट कोरिलेट विद द, लेकिन हाँ उसके बियॉन्ड कुछ ना कुछ जरूर रहता है कि अगर वो क्रिएटिव अगर है तो उसमें इंटेलिजेंस होना ही चाहिए। लेकिन ये भी बात किया गया कि जो इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस कोरिलेट नहीं करता है क्रिएटिविटी से, ये भी बोला गया है। ठीक है, समझना है क्यों, क्योंकि इसका मतलब कुछ कुछ जरूर रहेगा लेकिन इसमें कोरिलेट वाला नहीं होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। इट कैन बी concluded creativity can take many forms and blends। इसमें ये कंक्लूजन दिया हुआ है कि क्रिएटिविटी जो होता है वो बहुत सारा फॉर्म्स और ब्लेंड्स में होता है। कुछ के पास इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट ज्यादा होंगे, अदर्स के बाद एसोसिएटेड विद उनके अदर्स में हैव मोर ऑफ एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी। ठीक है, कुछ का एट्रीब्यूट इंटेलेक्चुअल होगा बट कुछ का क्रिएटिविटी होगा, तो अलग अलग हो सकता है। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, लेकिन क्या एट्रीब्यूट से क्रिएटिव पर्सन का पूछा जा रहा है, तो आपको डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट से। जो कॉमन टू होगा क्रिएटिव पर्सन्स के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्रिएटिव का जो टेस्ट होता है वो एग्जिस्टेंस में आया है एक्सेस करने के लिए वेरिएशन की पोटेंशियल क्रिएटिविटी में, कैसे इसको हम अलग बना सकते हैं इंटेलिजेंस का। तो एक जनरल फीचर है कि मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव जो टेस्ट होता है वो ओपन एंडेड होता है। उसमें परमिट होता है कि पर्सन अलग तरीके से सोच सकता है, एक नया सोल्यूशन ला सकता है, एक्सपीरियंसेस अपना सीख के समझ के। ओपन एंडेड होता है, पहला एक तो ये हो गया। दूसरा हो जाता है कि यहाँ पर हम डिफरेंट थिंकिंग कर सकते हैं। तीसरा नॉवल सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएटिविटी वाला आ रहा है कि इंटेलिजेंट टू गो डिफरेंट डायरेक्शन भी जा सकते हैं। इसमें कोई एक होता है ना स्पेसिफाइड आंसर नहीं होता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड आंसर्स नहीं होते कि एक ही एकदम डायरेक्ट यही क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, नहीं। तो इसमें क्वेश्चन टू प्रॉब्लम होता है क्रिएटिव टेस्ट में। देयरफॉर देयर इज अ फ्रीडम, इसमें फ्रीडम होता है टू यूज वन इमेजिनेशन एक्सप्रेस इन ओरिजिनल वे। तो इसमें आपको दिख रहा है क्या चीज, फ्रीडम के बारे में दिख रहा है। इट यूज टू शो द फ्रीडम टू यूज इमेजिनेशन, मतलब हम फ्रीडम मिलता है कि इमेजिनेशन कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं ओरिजिनल वेज में। अब क्रिएटिविटी टेस्ट में क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या अंतर है, डाइवर्जेंट मतलब होता है कि हम डाइवर्स चीजों में
दिमाग लगा सकते हैं। बट एक कॉन्वर्जेंट होता है, इसका मतलब है कि नहीं, हमसे वही चीज बात करेंगे जिसमें है, इस तरीके से। ठीक समझ में आया? तो इंटेलिजेंस में कॉन्वर्जेंट होगा, बट जब हम क्रिएटिव बात करें तो उसमें डाइवर्जेंट है। तो पॉइंट अगर बात करेंगे, आगे पहले इसको कंप्लीट करें उसके बाद बताएंगे। तो एबिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ आइडियाज रहेगा, आइडियाज इन विच, जहां पर द बीटन ट्रैक, एबिलिटी टू सी न्यू रिलेशनशिप हम देख पाएंगे, ठीक है, गेस कर पाएंगे कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस, इसमें नई चीजें हम ला पाएंगे। और ये इंटेलिजेंट टेस्ट में बहुत ज्यादा कॉन्ट्ररी होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस में कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होता है और इसमें पर्सन थिंक करता है राइट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मतलब एक ही चीज पर फोकस करता है, कोई न्यू सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मेमोरी हम क्या करते हैं, रटते हैं क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि वही चीजें हमको याद करनी होती है। उसको पहले बचपन में हम पढ़ते थे, हम आप भी पढ़ते थे, ठीक है, तो उस समय क्या होता था ना कि हम सबको बोला था कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, इसको रट लो और यही आंसर लिखना है आपको एग्जाम में। बट अब ऐसा नहीं होता है, अब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आप छोटी क्लास में जाएंगे तो वहां पर भी उतना ऐसा नहीं होता है। इन पहले का स्टडी सिस्टम इतना बकवास था, अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है और चेंज होना चाहिए, लेकिन पहले इतना बकवास था कि हमको याद है कि क्वेश्चन जाता था, उसका आंसर दे दिया जाता था और बस बोला था कि इसको रट लो। क्या फायदा? उसके कितना हम मार भी खाए, ठीक है, हमसे याद नहीं बचपन में होता था कि भाई इसी को हम क्यों याद करें, हमको बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन क्या कर सकते। लेकिन अब थोड़ा चेंज हुआ है, इसके लिए सो थैंकफुल, ठीक है। सीबीएसई को भी बहुत थैंकफुल है कि वो अगर क्वेश्चन का आंसर अपने मन से भी, हाँ थोड़ा बहुत चीजें तो मैच होना चाहिए, क्योंकि बुक में लिखा होता है तो ऐसा ही नहीं लिखा होता है, तो वो तो होना ही चाहिए, बट वो अपने मन से लिख सके, ठीक, कोई दिक्कत ना हो और सही लिखे तो उसका मार्क्स मिले, तो अब मिलता है, ठीक है। तो फोकस करेंगे एबिलिटी सच एज मेमोरी का, लॉजिकल रीजनिंग का, एक्यूरेसी का, ये सब चीजें बताए, क्लियर थिंकिंग का, ये सब आ जाता है हमारे इंटेलेक्चुअल में, ठीक है। एक लिटिल स्कोप होता है इसमें, ज्यादा कुछ ओरिजिनलिटी इमेजिनेशन में नहीं फोकस होता है उतना, ठीक है, मतलब कि लिटिल स्कोप फॉर द एक्सप्रेशन, हाँ ठीक है। सिंस एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी जो होता है वो अलग भी होता है टेस्ट के हिसाब से, डिफरेंट स्टिमुलाई आता है वर्ड्स, फिगर्स, एक्शन और साउंड में। ऐसे टेस्ट होते हैं जो मेजर करते हैं जनरल क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज को लेके। ऐसे एबिलिटी होते हैं जहां पर वैरायटी ऑफ आइडियाज होती है, टॉपिक का गिवन होता है। अल्टरनेटिव वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग, मतलब एक अलग वे होता है लुकिंग करने के, प्रॉब्लम का, सोल्यूशन का, सिचुएशन का भी, और इसमें गेस करने का क्या कॉज है, क्या कंसिक्वेंस है। इसमें अनयूजुअल आइडियाज भी होते हैं जो इंप्रूव कर सकता है कॉमन ऑब्जेक्ट को, आस्क अनयूजुअल क्वेश्चंस। तो फ्यू इन्वेस्टिगेटर जो थे वो डेवलप किए हैं टेस्ट क्रिएटिविटी को लेके इन डिफरेंट एरियाज, जैसे कि लिटरेरी क्रिएटिविटी, साइंटिफिक क्रिएटिविटी, मैथमेटिक क्रिएटिविटी, ये सब चीजें अलग अलग जगह पे भी उन्होंने टेस्ट किया था। अब यहाँ पर फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम दिया हुआ है गिल्फन, टोरेंस, खाटेना, वॉलेच एंड कोगन एंड पैरामेस एंड बकेर मेहदी पासी। तो ये जो नाम है वो आपको याद ठीक है मत कीजिए, बट आप पढ़ लीजिए कम से कम, देख लीजिए कौन कौन नाम है, ठीक है। गिल्फन, टोरेस, खाटेना, वॉलेच एंड कोगन, पैरामेस, बकेर मेहदी एंड पासी। ये साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने देखा था क्रिएटिविटी टेस्ट को कि क्या सारी चीजें इतना अलग अलग जगह पे, साइंटिफिक हो गया, ये सब चीजों उसमें। हर टेस्ट में एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर था जिसमें एक सेट ऑफ मैनुअल दिया गया था और इंटरप्रिटेशन था टू गाइड करने के लिए। ये सब यूज होते हैं आफ्टर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, कोई ऐसे ही यूज नहीं कर सकता, उनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करना पड़ता है तभी एडमिनिस्ट्रेशन में और टेस्ट स्कोर में। तो ये चीजें हमने देख ली, बहुत कम टाइम में हमने सब पढ़ा, इसको हम एक बार रिपीट कर ले ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब इसमें हमने क्या जाना उसको पहले हम रिपीट कर देते हैं, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसमें बात किया कि रिसर्चर्स ने फाउंड किया है कि क्रिएटिविटी का जो एक रिलेशनशिप है इंटेलिजेंस के साथ वो पॉजिटिव है। इसका क्यों? तो क्रिएटिव जो होता है, अगर कोई पर्सन क्रिएटिव है तो कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होगा, तभी तो अपना क्रिएटिविटी दिखा पा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस होगा, भले ज्यादा ना हो, और इंटेलिजेंस भी थोड़ा बहुत क्रिएटिव होते तभी तो इंटेलिजेंस होते हैं, उसमें ये भी बताया गया है, लेकिन ज्यादा ना हो। लेकिन इसका जो एक रिलेशनशिप बताया गया, इसमें बोला गया कि ये जो कोरिलेट नहीं करते, इसमें ये बोला गया कि वो कोरिलेट नहीं करते, दे डू नॉट कोरिलेट टू ईच अदर, ठीक है। बियॉन्ड अगर हम बात करें तो इसमें क्रिएटिविटी को देखते तो बहुत से फॉर्म्स है, ब्लेंड्स में आ जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें क्या क्या चीजें मतलब कॉमन होती है क्रिएटिविटी प्रोसेस में, सबसे पहला जो चीज होता है कि ओपन एंडेड होता है, पहला चीज ध्यान में रखिएगा। इसमें हम अलग सोच सकते हैं, डिफरेंट सोच सकते हैं एक्सपीरियंसेस से, इसमें हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसमें कोई एक ही आंसर नहीं होता, अपने से बना सकते हैं, और फ्रीडम हमको दिया जाता है इमेजिनेशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, ओरिजिनल को भी नोबल सोल्यूशन हम दे सकते हैं। और यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, वैरायटी ऑफ आइडियाज और आइडियाज हम समझ सकते हैं और
बोल भी कर भी सकता है। हम अलग तरीके से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको कॉजेस एंड कंसिक्वेंस भी समझ सकते हैं न्यू कॉन्टेक्स्ट में। ये लेकिन इंटेलिजेंस में क्या होता है, ये इंटेलिजेंस वाले कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं, ठीक है, जो एक राइट सोल्यूशन में आते हैं कि इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। इसमें एग्जांपल है मेमोरी से हम रखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में, एक्यूरेसी में, परसेप्चुअल एबिलिटी में, क्लियर थिंकिंग में। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी कि देखिए आप इसमें ये चीजें कि इसमें ज्यादा थ्योरी में आता है, क्वेश्चन आ जाए क्रिएटिव इंटेलिजेंस में क्या है, तो आप इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स करके मिला सकते हो। आपको अगर इसमें याद नहीं करना है, बड़ा बेसिक पढ़ते रहो, कुछ कुछ पॉइंट ध्यान में रखो एंड अगर क्वेश्चन है उसको लिख दो, ठीक है। तो लिटिल स्कोप होता है इसमें ओरिजिनलिटी का, इमेजिनेशन का, बट उस अगर हम बात करें क्रिएटिविटी का तो ये सब तो रहता ही रहता है, लेकिन इंटेलिजेंस में ये बहुत लिटिल स्कोप होता है। क्रिएटिविटी का टेस्ट भी बहुत वैलिड करता है, वर्ड्स में, फिगर्स में, एक्शन में, साउंड्स में। अब टेस्ट में क्या क्या है, तो उसमें बहुत अल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रॉब्लम है कि कैसे सॉल्व होता है सिचुएशन का, कॉजेस का, कंसिक्वेंसेस का, इसमें क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी दिए गए कि किस तरीके से होते हैं। तो इसमें क्रिएटिविटी लिटरेली भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है। फेमस साइकोलॉजिस्ट का नाम है गिलफर्ड, टोरेस, खातेन, वॉलेज, कोगन, पैरामेस, बकर मेदी, पासी। तो आपका ये मन हो या तो याद करने का तो याद कर सकते हैं, वैसे आपको याद करने का मन हो लेकिन कम से कम पढ़ लीजिए कि ये नाम था, ठीक है, इतना याद होना चाहिए। अब हर टेस्ट जो था वो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स का यूज करके था, इसमें एक मैनुअल दिया था जी, लेकिन वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के बाद ही वो करना चाहिए था, उसमें टेस्ट को स्कोर किया जाता था। तो यहाँ पर हमने समझा कि क्या रिलेशन होता है क्रिएटिविटी का, ठीक है, और साथ में इंटेलिजेंस का, दोनों का क्या एक रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव होता है, बट वो बियॉन्ड उसका क्या है तो वो कोरिलेट नहीं करता। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर की टर्म से ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए, एक और वीडियोस में आएगा तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसमें जो बॉक्स में गिवन होता है कि वो भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हमने बात किया था, एप्टीट्यूड के बारे में, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, केस स्टडी के बारे में, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, याद है CAS किसके द्वारा दिया गया था, कमेंट बिलो, ठीक है। आपको याद अगर किरबी याद है, कुछ इस तरीके से था, JP दास, है ना, इस तरीके से याद आ गया होगा। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंस के बारे में बात किया था। कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं, याद कीजिए, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं, याद कीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स, क्रिएटिविटी होता है, इमोशन इंटेलिजेंस होता है, कल्चर फेयर टेस्ट होता है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस क्या बोलते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस वाला जब हम उसको यूज करते हैं तो एक्सपीरियंस वाला, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्रिएटिविटी कहते थे। G फैक्टर, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, IQ वाला, इंटरेस्ट, इंटरव्यू, मेंटल एज, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्लानिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग, सिचुएशनलिज्म, सक्सेसिव प्रोसेसिंग, वैल्यूज, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक और आएगा जो बहुत छोटा सा टॉपिक होगा और लास्ट वीडियो होगा इस पूरे चैप्टर का, वो वाला जो आने वाला है, एक और वीडियो। Thank you so much for watching my video. Bye bye.